आज की वीडियो में हम इन 5 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अभी 5 एमसीक्यू में देखा जाए तो पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो होगा ना, वो कितना होगा इन ऑप्शन में से? ये हमको नंबर दिए गए हैं। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम, फिर एचसीएफ, फिर उनका रेशियो ले लेते हैं। ठीक, तो नंबर क्या दिया गया है? 5 दिया गया है, 15 दिया गया है और दूसरा कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। तो 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1, 15 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 और 20 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। हाँ कि ना? अब निकालेंगे इसका एलसीएम। हमें पता है एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे। तो कॉमन हमारा क्या है? 5 है, तो 5 लिख दिया और एक 1 है हमारा, ये आपने 1 लिख लिया। ठीक है ना? और मल्टीप्लाई बचे हुए नंबर क्या 3, 2 और 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 20 और 60, 60 आ गया आपका क्या? एलसीएम आ गया। एचसीएफ कैसे निकालते तो पता है, जो कॉमन होगा उसे सिर्फ लिखना है। तो 5 और 1 है, तो 5 और 1 को लिख लेंगे। कितना आएगा? 5। अब रेशियो निकालना है, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, तो मतलब कि इनको डिवाइड करना है। तो 60/5 काटें, कितना आएगा? 12/1। तो रेशियो क्या आ गया? 12:1 आ गया, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट दिए गए हैं और सर्कल विद द सेंटर ओ दिया है। तो अगर हम एक सर्कल लेते हैं और उसमें सेंटर ओ लेते हैं, यहाँ पे ओ के कोऑर्डिनेट क्या दिए? 2, दिया है। हाँ कि ना? और यहाँ से आपका ए है, ये आपका क्या है? बी है। ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या है? माइनस का 1, वाई है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? 5, 7 है। हाँ कि ना? हमें पता है कि सेंटर में तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल है, जैसे डी1 बोले तो डी2, तो डी1 और डी2 क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं डी1 इक्वल टू डी2। हाँ कि ना? तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम इधर भी लगेगा। ठीक ना? तो इसके लिए वहाँ क्या आएगा? रूट में सेम वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, इसके लिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 पुट करेंगे इसमें। तो देखिए रूट में अब x2 है ना, तो x2 कितना? 2, 2 और माइनस 1 माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे ना, तो माइनस का 3y माइनस का y, तो कितना मिलेगा? माइनस का 4y, तो माइनस का 4y इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू, इधर आते हैं तो देखिए 5 माइनस 2 कितना आएगा? 3, 5 2 क्या 3 आएगा ना, 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9 आएगा। प्लस 7 माइनस ये, तो 7 माइनस क्या होगा? प्लस का 3y का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। हाँ कि ना? अब देखिएगा यहाँ रूट लगा ना, तो रूट हटाने के लिए बहुत सारा स्क्वायर करेंगे, तो क्या आएगा? 9 और प्लस अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर, ये हो गया। इधर देखेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 7 प्लस 3y का पूरे का होल स्क्वायर। 9 से 9 का कट जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिएगा, तो 16y स्क्वायर स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9y स्क्वायर प्लस 2 3 6 और 6 7 42, 42y हो जाएगा। अब देखिए ये पूरी वैल्यू उठा के इधर भेज देते हैं, क्योंकि 9y इधर प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7y स्क्वायर बचा। अब देखिए ये प्लस का, उधर गया तो माइनस का, तो माइनस का 42y हो गया, प्लस का 49, उधर गया तो माइनस का 49 इक्वल टू 0। 7 कॉमन कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो y स्क्वायर माइनस का 7 से 42 और 7 से 49 इक्वल टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, तो देखिए दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 7 आए और माइनस करने पे कितना अच्छा है? तो 7 माइनस 1, तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1 वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपका बन जाएगा। अब आप नोटिस करेंगे, इसको सॉल्व कर सकेंगे, तो नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कि भैया यहाँ पे क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस क्या होगा? प्लस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0। y कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा? y माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कॉमन कर लेंगे? प्लस का 1, तो y माइनस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 एक हो गया और एक y प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो y के लिए क्या आ गया? एक 7 आ गया और एक माइनस 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं आपका आंसर क्या आएगा? माइनस 1 7 या 7 माइनस 1। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डेक 52। तो 52 आपका क्या है? टोटल आउटकम है। हाँ कि ना? अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड फेस कार्ड की। फेस कार्ड कितने होते हैं? तो देखिए किंग का होता है, क्वीन का होता है, जैक का होता है। रेड की बात करें तो रेड में 2 इसमें होगा, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितने हो गए? 6 हो गए। हाँ कि ना? तो 6 आपके इवेंट हो गए, आउटकम कितना हो गया? 52, तो 6/52। काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा? 2/3 और 26, तो 3/26, मतलब कि ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि मीन और मोड, मीन आपको इतना दिया है और मोड आपको दिया गया इतना दिया गया, तो मीडियन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है कि 3 मीडियन इक्वल टू क्या होता है? मोड प्लस 2 मीन, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब रखेंगे फॉर्मूले में, तो मोड कितना दिया गया आपका? मोड दिया गया है 16, 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई मीन, 2 मल्टीप्लाई मीन, मीन 28 है, 28 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 56 आएगा। ठीक ना? इनको जोड़ लेंगे, 6 6 12, हाथ से लगा 1, 5 1 6 1 7, 72, 3 मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3
और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वें वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 लाइन दी गई है, ठीक है, उनकी इक्वेशन दी गई है, बोला है कि 2 वेरिएबल इज अ कांस्टेंट है, कांस्टेंट दिया गया है, लाइन रिप्रेजेंट बाय द 2 इक्वेशन आर, तो क्या होंगे? तो पहली बात है, अगर कांस्टेंट दिया गया तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ऑलवेज कांस्टेंट या फिर इंटरसेक्टिंग और कांस्टेंट, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा का वीडियो में, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा भाई इसके एमसीक्यू कैसे सॉल्व है, और इसके नेक्स्ट या बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा। तो आज क्लास के लिए धन्यवाद।